नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टूडेंट मॉड्यूल पर एक और विषय पर बात करेंगे। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे अलग अलग तरह से, तो मैं इस वीडियो में स्टूडेंट मॉड्यूल पर आगे कैसे काम करना है उस बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे ही आपको पता ही है कि हम लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पर जाते हैं और स्टूडेंट मॉड्यूल पर जाते हैं। यहाँ पर हम अपनी स्टेट सेलेक्ट कर और यहाँ गो पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम अपना इस गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना यूडाइस कोड और कैप्चा डालकर हमें यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। और 2023-24 पे हम काम कर रहे हैं, तो 2023-24 पर हमने क्लिक किया। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमने सारा काम जो करना है वो प्रोग्रेशन एक्टिविटी में ही काम करना है। और प्रोग्रेशन एक्टिविटी में काम करने के बाद हम आगे किस तरीके से हम अपना काम करेंगे वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं व्यू समरी पर जा रहा हूँ। और व्यू समरी पर जाने के बाद थोड़ा सा समय ले रहा है, और जैसे ही ये इसका पूरा हो जाएगा वो आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे समरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो टोटल एनरोलमेंट था 939 है। 900 के 939 बच्चों को इन्होंने प्रोग्रेशन अपना पूरा कर दिया। पेंडिंग यहाँ पर कोई भी नहीं है और स्कूल प्रमोशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड भी इन्होंने कर दिया। यानी कि एक एक क्लास का जो एनरोलमेंट था, क्लास और सेक्शन को सिलेक्ट करते करते इन्होंने हर क्लास और सेक्शन का कंप्लीट कर दिया, फाइनलाइज। और अब इन्होंने क्या किया कि ये स्कूल का जो प्रमोशन है वो पूरी तरह से पूरे स्कूल का भी फाइनलाइज इन्होंने कर दिया। देखिए कैसे कैसे पता लगेगा, आगे मैं बता रहा हूं आपको। हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में गए, समरी में हमने देख लिया टोटल कितना आया, और यहाँ पे फाइनलाइज प्रोग्रेशन जो है, फाइनलाइज प्रोग्रेशन भी इन्होंने कंप्लीट कर दिया। यानी कि एक एक क्लास और सेक्शन का कंप्लीट होने के बाद ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन भी इस स्कूल ने कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है और किस तरह का मैसेज आता है। ये देखिए, इन्होंने प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद ये मैसेज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। इस मैसेज का मतलब ये है कि एकेडमिक 22-23 का जो प्रमोशन है इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया है और पूरे स्कूल का प्रमोशन इन्होंने फाइनलाइज कर दिया है। यानी कि वो मैसेज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आता है। देखिए, जब हमने जिस भी स्कूल ने ये फाइनलाइज नहीं किया वो मैसेज कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कि जब स्कूल का फाइनलाइज जब हम करते हैं तो हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे और प्रोग्रेशन एक्टिविटी में फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे मैसेज देखेंगे किस तरह का मैसेज आता है। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक किया तो ये 2-3 तरह के मैसेज यहाँ पर आते हैं। क्या मैसेज है कि फाइनल प्रोग्रेशन है 2022-23 का हम कर रहे हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस है, पहली इंस्ट्रक्शन है प्रमोशन मॉड्यूल विल बी डीएक्टिवेटेड फॉर यूर स्कूल। अगर आप इसको फाइनलाइज करते हैं तो प्रमोशन मॉड्यूल जो वो आपके लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा, उस पर आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा है इंपोर्ट मॉड्यूल विल बी एक्टिवेटेड फॉर योर स्कूल। अगर इस प्रोग्रेशन को आप पूरे स्कूल के प्रोग्रेशन को फाइनल कर देते हैं तो आपका जो इंपोर्ट मॉड्यूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है नो एडिशनल विल बी परमिटेड फॉर एनी स्टूडेंट। यानी कि कोई भी नया स्टूडेंट आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे। और द एक्टिविटी फॉर 2023-24 एकेडमिक ईयर विल बी एनेबल फॉर योर स्कूल। और 2023-24 की जो भी एक्टिविटी हमने स्टूडेंट मॉड्यूल पे करनी है वो हमारी इनेबल्ड हो जाएगी। वंस द प्रोग्रेशन मॉड्यूल हैज़ बीन मार्क्ड कंप्लीट, अगर आपने एक बार इसे मार्क कंप्लीट कर दिया, इट विल नॉट बी री ओपन ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर। यानी कि 2022-23 का जो प्रोग्रेशन होना है ये आपका री ओपन नहीं होगा किसी भी कीमत पर। और यहाँ पर ये चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी कंसेंट दे देंगे कि आई हेयर बाय डिक्लेयर द डाटा इज़ फ्री फ्रॉम द काइंड ऑफ एरर इनकंसिस्टेंस।
और इसको सबमिट कर देंगे। तो जैसे ही आप इसका सबमिट करेंगे तो आपके पास मैसेज आ जाएगा इस तरीके से कि ये फाइनलाइज प्रमोशन हमारा हो गया है। अब जो फाइनलाइज प्रमोशन हो गया, फाइनलाइज प्रमोशन आपको तभी करना है जब पूरे स्कूल के हर क्लास और हर सेक्शन में से आपके बच्चे कंप्लीट हो जाएं। अगर पूरे स्कूल में किसी भी क्लास और किसी भी सेक्शन में एक भी बच्चा पेंडिंग रहता है तो आपका प्रोग्रेशन कंप्लीट नहीं होगा और आपको उस बच्चे का प्रमोशन पहले आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप 2023-24 की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और आपका स्कूल में 2023-24 पर स्टूडेंट मॉड्यूल में काम कर पाएंगे। अब इसके बाद जैसे ही स्कूल ने प्रोग्रेशन कंप्लीट किया तो स्कूल डैशबोर्ड पर हम गए। स्कूल डैशबोर्ड पर आप देखेंगे कि ये सारे के सारे सेक्शंस यहाँ पर आ गए जो भी इन्होंने कंप्लीट किए थे। अब यहाँ पर क्योंकि ये सबसे छोटी क्लास है, ये सबसे छोटी क्लास है, इस छोटी क्लास में सब जीरो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सारे के सारे न्यू एडमिशन्स यहाँ पर होंगे, ऐड स्टूडेंट कर होंगे, क्योंकि नर्सरी क्लास में, एलकेजी क्लास में 3 साल का और 4 साल का बच्चा यहाँ पर आता है और उसको हम ऐड करेंगे। ऐड हमने यहाँ पर कोई बच्चा नहीं करना है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। पहले सबसे पहले उन बच्चों को सर्च करेंगे इंपोर्ट या ड्रॉप बॉक्स में जाकर उनको सर्च करेंगे और इंपोर्ट से आप उनको इंपोर्ट कर पाएंगे। सबसे पहले चाहे वो नर्सरी से किसी भी क्लास में बच्चा है अप टू 12th, आप उस बच्चे को सर्च करेंगे और सर्च करने के बाद ही उसको इंपोर्ट करेंगे। अगर वो ड्रॉप बॉक्स में कहीं पर भी आपको नहीं मिलता तो आप उसकी न्यू एंट्री करेंगे और न्यू एंट्री भी आप देखेंगे जो भी लोवेस्ट क्लास हैं आपकी फर्स्ट क्लास से नीचे, फर्स्ट और फर्स्ट क्लास से नीचे आप ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्लास है, यहाँ पर ऐड स्टूडेंट है और उससे नीचे आपका एक सेक्शन एलकेजी का है और एक सेक्शन यूकेजी का है, या आप कह लें कि नर्सरी और केजी है, या आपकी एलकेजी और यूकेजी जो भी आपके सेक्शंस हैं फर्स्ट क्लास से नीचे वो आपके यहाँ पर सेक्शंस हैं और उन्हीं के अंदर ऐड होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एलकेजी यूकेजी क्लास है, यानी कि केजी क्लास है, नर्सरी वाला बच्चा केजी में आ गया, प्रमोट कर दिया और इस क्लास में इनके सारे के सारे न्यू एडमिशन्स हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पर न्यू एडमिशन्स करेंगे और सर्च कर उनकी ऐड करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये सारे के सारे यहाँ पर रेड दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देखिए ये इनकम्प्लीट स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे आप रेड आपको दिखाई दे रहे हैं। केवल एक क्लास में आपको यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, इस क्लास के अंदर इस क्लास में आपको 0 दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्यों 0 दिखाई दे रहा है। ये 0 दिखाई दे रहा है कैसे, अब मैं इसका व्यू मैनेजमेंट करता हूं, यानी कि इस टीचर ने अपनी क्लास के सभी बच्चों की प्रोफाइल भी कंप्लीट कर ली। जैसे ये आप देखेंगे कि जीपी, ईपी और एफपी ये सारी की सारी इन्होंने अपनी एंट्रीज को पूरा कर लिया इस 5th बी सेक्शंस में। अब मैं आपको दूसरा सेक्शन आपको चेंज करके दिखाता हूं। अब ये मैंने 5th ए को सिलेक्ट कर लिया। फिफ्थ ए ये सिलेक्ट हो गई और यहाँ पर हम नीचे जाएंगे तो दूसरे पेज पर हम गए, तो दूसरे पेज में आप देखेंगे कि ये सारे के सारे ग्रीन नहीं है। ये आप 2 तरह की प्रश्न यहाँ पर देख रहे हैं, एक तो ये इन प्रोग्रेशन है, इन प्रोग्रेस है और ये नोट स्टार्टेड है। यानी कि इन प्रोग्रेस का मतलब यहाँ पर एक प्रोफाइल जीपी की कंप्लीट हो गई और ईपी की प्रोफाइल और एफपी की प्रोफाइल यहाँ पर रहती है, तो इसका मतलब ये इन प्रोग्रेस में है और ये आपका नोट स्टार्टेड में है और ये सारे के सारे बच्चे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपने हर बच्चे की प्रोफाइल को पूरा करना है। अब मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बच्चे की ये 3 पेज के अंदर एक ये प्रोफाइल है। सबसे पहले प्रोफाइल क्या है, जनरल जीपी यानी कि जनरल इंफॉर्मेशन है। दूसरी प्रोफाइल एनरोलमेंट स्टूडेंट की डिटेल है और तीसरी फैसिलिटीज़ एंड अदर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स है। और ये पूरा एक प्रीव्यू उस प्रोफाइल का आ जाएगा, पूरा फॉर्म बच्चे का भरकर आ जाएगा। यानी कि
जनरल प्रोफाइल में उस बच्चे की बेसिक डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स बच्चे का नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट्स कोड नेम, फादर नेम, मदर नेम, आधार, ये इस तरह से उनका एड्रेस। और एनरोलमेंट प्रोफाइल में मैं इसे आगे बढ़ता हूँ। एनरोलमेंट प्रोफाइल में जाएंगे, नीचे यहाँ पर अपडेट क्लिक कर देंगे। अपडेट पे क्लिक कर देंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा, और नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये डाटा बिना सेव किया हुआ आगे बढ़ जाएगा। तो मैं एक बार फिर इसको आगे चलते हैं। मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे ये बच्चे की एनरोलमेंट की डिटेल्स आ गई। बच्चे का एडमिशन नंबर है, एडमिशन की डेट है, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, मीडियम, ये एकेडमिक स्ट्रीम, ये जो बच्चे की एनरोलमेंट की डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आ गई। उसका प्रीवियस नंबर, प्रमोटेड, पास, अटेंडेंस, वो सब आपकी प्रीवियस डिटेल्स यहाँ पर आ गई। तो ये आपको प्रीवियस डिटेल्स यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, और मैं इसको बिना सेव किए हुए नेक्स्ट करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि फैमिली फैसिलिटीज़ की और अदर डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। कैसे, जैसे फैसिलिटी प्रोवाइडेड, उसको क्या फैसिलिटी मिली है, फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप, कोई सेंट्रल स्कॉलरशिप मिली है, कोई स्टेट की स्कॉलरशिप मिली है, बच्चा कोई CWSN है, क्या वो स्क्रीन्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो उसका पार्टिसिपेशन है कि नहीं है, कोई गिफ्टेड स्टूडेंट है कि नहीं है, ये सारा का सारा आप देखेंगे। तो ये सारे की डिटेल्स यहाँ पर वो इसको फिल करनी है, जो फैसिलिटीज़ और अदर डिटेल्स इस बच्चे की होंगी तो वो आप यहाँ पर फिल्ड करेंगे। और जैसे ही इसको फिल्ड कर आप इसको सेव करेंगे तो वो सेव हो जाएगा, और ये नेक्स्ट करेंगे तो ये पूरा फॉर्म इस बच्चे का भरकर यहाँ पर आ जाएगा। कुछ हिस्से यहाँ पर ब्लैंक है क्योंकि मैंने उसको सेव नहीं किया डाटा, और यहाँ पर ये कंप्लीट डाटा हो जाएगा। तो इसका ये पूरा फॉर्म यहाँ पर भर जाएगा, और यहाँ से आप इस बच्चे का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, पेरेंट्स को दे सकते हैं, और वो चेक कर सकते हैं कि यहाँ से इस बच्चे का इंडिविजुअल PDF फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं, और पेरेंट्स को भेजकर चेक भी करवा सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब हम यहाँ पर बैक टू स्टूडेंट डैशबोर्ड पर जाते हैं, और हमारा जो बच्चा था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इन प्रोग्रेशन यहाँ पे जैसे ही हम उस बच्चे की डिटेल को फिल कर देंगे तो ये तीनों प्रोफाइल ग्रीन हो जाएगी, और ये हमारा कंप्लीटेड में आ जाएगा। प्रोग्रेशन करने के बाद हर बच्चे की डिटेल्स की ये तीनों प्रोफाइल को हमने कंप्लीट करना है। और ये जैसे ये नोट स्टार्टेड है तो यहाँ भी इसको हम नोट स्टार्ट करके और इसको प्रोफाइल को अपडेट कर देंगे तो वो सारी की सारी अपडेटेड में आ जाएगी। एक चीज़ और मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट और शिफ्ट सेक्शन, कि डिलीट बच्चे को कर सकते हैं और शिफ्ट सेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन अभी ओपन नहीं हुई है। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुलती है। क्या ऑप्शन खुलती है, ये मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल गई कि अगर इस बच्चे का सेक्शन चेंज करना है आपने, जैसे ये 5th A हमने किया था तो ये B C D अगर बच्चे को ट्रांसफ़र करना है तो उस बच्चे को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेक्शन A पर हम काम कर रहे थे, अब अगर इसको सेक्शन B में लेकर जाना है तो यहाँ पर B सिलेक्ट करेंगे और अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो ये सेक्शन A से निकलकर सेक्शन B में ये बच्चा चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आप अपना काम कर सकते हैं अगर कोई बच्चा आपकी क्लास का सेक्शन चेंज करना है तो। और डिलीट का भी ऑप्शंस यहाँ पर ओपन नहीं हुआ, तो आपको हर बच्चे की जनरल प्रोफाइल को कंप्लीट करना है, एनरोलमेंट प्रोफाइल को कंप्लीट करना है और फैसिलिटी प्रोफाइल को आपने तीनों प्रोफाइल्स को कंप्लीट करना है प्रोग्रेशन पूरा होने के बाद। यानी कि बच्चे का जब प्रोग्रेशन आपके पूरे स्कूल का प्रोग्रेशन हो जाएगा तो आपको हर क्लास और हर सेक्शन में हर बच्चे का ये डाटा आपको कंप्लीट करना है। और वो आपको कैसे पता लगेगा, आप यहाँ पर स्कूल डैशबोर्ड में जाएंगे, स्कूल डैशबोर्ड में यहाँ पर आप जाएंगे तो स्कूल डैशबोर्ड में जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे सेक्शंस यहाँ पर आपके ओपन हो जाएंगे। और सेक्शंस यहाँ पर जब ओपन हो जाएंगे तो आप जिस भी क्लास का नंबर, जिस भी क्लास में, जैसे यहाँ पर ये सारा का सारा कलर ब्लैक हो गया इस सेक्शन का तो वो आपका रह गया। अब जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर 25 बच्चा था
यहाँ पर देखिए आप 25 बच्चा था और 4 बच्चे इनके रेड दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मैं इसके व्यू मैनेज पे अगर मैं जाता हूँ तो आप इसके व्यू मैनेज में जाएंगे तो देखिए एक बच्चा यहाँ पर रह गया इनका, एक बच्चा ये रह गया इनका जो इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। उसके बाद एक बच्चा ये रह गया नीचे, 2 बच्चे यहाँ पर अनकम्प्लीट रह गए हैं। तो ये 2 बच्चे अनकम्प्लीट होने के बाद मैं इसको और आगे लेके जाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो ये देखेंगे आप, ये एक बच्चा और एक बच्चा ये रह गया, 4 बच्चे रह गए। और आप थर्ड पेज पर देखेंगे तो सारे के सारे बच्चे कंप्लीट हो गए। यानी कि इस सेक्शन में 5वीं ई में 4 बच्चे रह गए हैं जिनकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। तो ये आपको हर सेक्शन में ये सारे के सारे आपके ब्लैक हो जाने हैं। तो ये इस तरीके से आप प्रोग्रेशन पूरा होने के बाद इस तरीके से आपका काम आपको करना है। अब प्रोग्रेशन पूरा होने के बाद जब आप ये काम करेंगे तो अब आपको एक चीज़ और देखनी है। जैसे माना थर्ड सी में ये 39 बच्चों को आपने प्रोग्रेशन पूरा कर और प्रोग्रेशन पूरा करने के बाद आपने 39 के 39 बच्चे को आपने प्रोफाइल अपडेट कर दी। अब ये प्रोफाइल अपडेट कर दी तो और इस बच्चे में इस क्लास में माना 40 बच्चे हैं तो एक बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि एक बच्चा आपके स्कूल में नया आया है तो उसको आपने ड्रॉप बॉक्स से ढूंढकर उस बच्चे को इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट भी आप तब कर पाएंगे जब आपके स्कूल का पूरा प्रोग्रेशन पूरा हो जाएगा। जैसा कि वहाँ पर रूल्स लिखे हुए थे फाइनलाइज करते हुए, स्कूल का फाइनलाइज करते हुए वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपका इंपोर्ट तभी एक्टिव होगा जब आप पूरा फाइनलाइजेशन अपने स्कूल का कर लेंगे। तो इसमें आपको, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब एक प्रश्न और साथियों को दुखी कर रहा है। वो क्या दुखी कर रहा है? वो दुखी कर रहा है 5वीं के बच्चों को हमने जब भेज दिया पेरेंट्स स्कूल में। अब मैं आपको ये पेरेंट्स स्कूल का आपको एक ओपन कर दिखा रहा हूँ। तो ये इसका डैशबोर्ड जब हमने ओपन किया, पेरेंट्स स्कूल का एक डैशबोर्ड मैंने ओपन किया, तो पेरेंट्स स्कूल के डैशबोर्ड में जब ओपन किया तो आपने देखेंगे कि जो 5th क्लास का जो प्राइमरी स्कूल था उसने अपने सारे के सारे बच्चों को 6th क्लास में भेज दिया। और वो सारे के सारे बच्चे आपको ए सेक्शन में दिखाई देंगे। ए सेक्शन में ये सारे के सारे बच्चे दिखाई देंगे। और ए सेक्शन में जब ये सारे बच्चे दिखाई देंगे तो क्या होगा? अब ये सारे के सारे बच्चे वहाँ पर, माना प्राइमरी में 5 सेक्शंस थे ए बी सी डी ई, तो 6th क्लास में आकर वो सारे के सारे बच्चे आपके ए सेक्शन में आपके इकट्ठे हो गए। अब क्योंकि 5th क्लास के स्कूल को नहीं पता था कि वहाँ पर कौन से सेक्शन में ये बच्चा गया है, तो वो अब ये 6th में यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर व्यू मैनेज में जाएंगे। जैसे ही व्यू मैनेज करेंगे तो व्यू मैनेज में ये सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे और आपको यहाँ पर, माना ये बच्चा 6th ए में नहीं गया, ये बच्चा माना 6th ए में नहीं गया, ये 6th बी में गया, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जो शिफ्ट सेक्शन वाला टैब है, इस शिफ्ट सेक्शन वाले टैब पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसको सेक्शन चेंज कर सकते हैं। माना ये बी सेक्शन में बच्चा चला गया, ये मैंने बी सेक्शन में पहुँचा दिया और मैंने इसको अपडेट कर दिया। तो वो कह रहा है कि क्या इसकी डिटेल को चेंज करना चाहते हैं? यस, कंफर्म। लेकिन वो कह रहा है कि इसका सेक्शन तभी चेंज होगा जब आपके स्कूल का प्रोग्रेशन पूरा हो जाएगा। तो वो प्रोग्रेशन आपको स्कूल का सबसे पहले पूरा करना होगा। और जैसे ही हम इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे तो वो आपका बी सेक्शन में पहुंच जाएगा बच्चा। तो इस प्रकार आपके जो 5th क्लास से 6th क्लास में बच्चे आए हैं उनका प्रोग्रेशन भी आप यहां से पूरा कर सकते हैं। और ये आपकी 23-24 की एक्टिविटी, पेरेंट्स स्कूल की एक्टिविटी भी आपकी तभी कंप्लीट होगी जब अपने स्कूल का, तभी शुरू होगी जब अपने स्कूल का प्रोग्रेशन आप कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके बहुत सारी क्वेरीज के जवाब आपको मिल गए होंगे और कुछ साथियों की 1-2 क्वेरी और भी होंगी जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जवाब दूंगा। जिन भी साथियों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, अपने साथियों के साथ शेयर करें। यूडाइस पर नए नए अपडेट मैं लाता रहता हूं। जल्दी ही एक नए अपडेट के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद।